नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा समझौता हुआ है रूस और ईरान के बीच। ये सिर्फ एक व्यापारिक या डिफेंस डील नहीं है, ये एक ग्लोबल गेम चेंजर साबित हो सकता है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है, अब हम तुम्हारे नियमों पर नहीं चलेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस समझौते की पूरी डिटेल्स, अमेरिका, नाटो और चीन की प्रतिक्रिया, भारत को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है और क्या ये डील तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बना सकती है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं ये समझौता वास्तव में है क्या। 18 जुलाई 2025 को रूस और ईरान ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया। इसमें दोनों देशों ने मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करने का फैसला किया, ट्रेड को यूएस डॉलर की जगह लोकल करेंसीज में करने का ऐलान किया और सबसे खास ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल शेयरिंग एग्रीमेंट भी हुआ। अब ध्यान दीजिए, ईरान वो देश है जिस पर अमेरिका ने सैकड़ों प्रतिबंध लगाए हुए हैं और रूस उस पर तो यूक्रेन युद्ध के बाद लगभग पूरी पश्चिमी दुनिया प्रतिबंध लगा चुकी है। लेकिन दोनों देश अब कह रहे हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं। जियोपॉलिटिक्स नज़रिए से अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या निकल आता है। पहला, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबा कमज़ोर होने लगा है। दूसरा, रूस अब यूरोप से बाहर नए मिलिट्री पार्टनर्स खोज रहा है। तीसरा, इससे बना है एक एंटी वेस्ट एक्सिस जिसमें रूस, ईरान और शायद आगे चलकर चीन भी खुलकर शामिल हो सकता है। यह सिर्फ डिफेंस या व्यापार नहीं, यह एक पावर रीअलाइनमेंट है। अब भारत के लिए यह समझौता कितना अहम साबित हो सकता है। भारत और ईरान के बीच है चाबहार पोर्ट, जो इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है। वही रूस भारत का ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है। S-400, AK-203 राइफल्स और कई मिसाइल डील्स। लेकिन अब अगर ईरान और रूस की दोस्ती गहरी हो रही है तो भारत को अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखने होंगे। भारत अभी भी नॉन अलाइन पॉलिसी पर चलता है। ईरान पर और ज़्यादा अमेरिकी प्रतिबंध लगे तो भारत की तेल आपूर्ति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर असर हो सकता है। अब आइए चीन की भूमिका समझते हैं। चीन पहले ही ईरान के साथ 25 साल का ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर समझौता कर चुका है। साथ ही रूस और चीन के संबंध भी काफ़ी गहरे हो चुके हैं। तो क्या एक नया यूरेशियन ब्लॉक बन रहा है जहां अमेरिका और नाटो को बाहर रखा गया है। अगर रूस, ईरान, चीन एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनाते हैं तो इससे पश्चिमी वर्चस्व को सीधी चुनौती मिल सकती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया साफ है, उन्होंने बयान दिया है, वी विल नॉट टॉलरेट any military alliance which threatens the stability of the region। इसके बाद अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपने वॉरशिप्स बढ़ा दिए हैं। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ नए स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसका मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट फिर से एक युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन युद्ध के बाद अगला बैटलफील्ड ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या ये डील सिर्फ व्यापार और रक्षा का है या एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। इस डील से हमें कुछ बड़े सबक मिलते हैं। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, अमेरिका का एकाधिकार अब खत्म हो रहा है। रीजनल पावर्स अब अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हर हाल में बनाए रखना होगा। भारत को हर स्थिति में स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी होगी ताकि हम ईरान, रूस और अमेरिका तीनों के साथ संतुलन बनाए रखें। अब आपके लिए सवाल, क्या आपको लगता है कि रशिया, ईरान, चाइना का गठबंधन एक नया खतरा है या एक नया संतुलन? नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए जियोपॉलिटिक्स 360 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।